हरे कृष्णा। वैशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान के एक भक्त की बड़ी भोली सी कथा। जितने भी पुराण हैं या फिर जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, सब में एक बात बहुत अच्छे से वर्णित है कि भगवान श्री हरि विष्णु को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी को अपने भक्तों से बड़ा प्रेम होता है। और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं भी कहा है कि ज्ञान से, भक्ति से या फिर तपस्या से मेरे दर्शन पाना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन प्रेम के द्वारा, निर्मल प्रेम के द्वारा भक्त मुझे पा लेते हैं। और इस विषय में बहुत सारी सत्य कथाएं भी प्रचलित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराणों में ही हमें भगवान की भक्ति का अनुभव मिलता है या फिर वर्णन मिलता है, बल्कि भक्ति और प्रेम से बहुत सारे भक्तों ने इस युग में भी भगवान के दर्शन किए हैं और उनकी साक्षात लीला का अनुभव भी किया है। ऐसी ही एक कथा है मुंबई की, मुंबई के धुवान गांव की। एक भक्त थे धन्ना जाट। धन्ना जी का जन्म हुआ था मुंबई के पास ही धुवान गांव में एक जाट घराने में। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन का काम करते थे और कृषि और पशुपालन के काम से ही अपना जीवन यापन करते थे। बहुत निर्धन थे वो लोग। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में ही लगा दिया और अब वो प्रतिदिन पशु चराने जाया करते थे। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारे ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते थे। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और घंटियां खड़काते रोज देखा करते थे। अब बुद्धि कम थी उनके पास, छोटे भी थे उम्र में, इसलिए समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि चलकर देखते हैं कि यह है क्या। फिर ठाकुर द्वार के पास जाकर उन्होंने पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हैं। तब पंडित ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं। धन्ना ने पूछा कि इससे क्या होता है। तब पंडित जी ने कहा कि सेवा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब धन्ना को तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे अच्छा भी लगा, क्योंकि अपनी समस्या का समाधान मिल गया उसे। धन्ना ने कहा कि अगर इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो ये ठाकुर मुझे भी दे दो। अब पंडित जी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन धन्ना जाट तो जिद पे ही अड़ा रहा कि ये ठाकुर मुझे चाहिए, क्योंकि इससे मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर इनकी सेवा करने से ये प्रसन्न हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं तो ये ठाकुर तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब पंडित जी ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया और कह दिया कि यही ठाकुर जी हैं। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ही ठाकुर समझकर स्नान करवाया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसके मन में ये विचार आया कि ठाकुर को पूजा करके यदि खुश कर लिया जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे कि घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित जी के पास गया। अब पंडित ने पहले तो ठाकुर देने से मना किया कि वो ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ भी हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। इस प्रकार से पंडित जी ने उसे बहुत सारी बातें कहकर समझाने की कोशिश की, परंतु धन्ना तो टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। अब तो पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया और भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, मक्खन और लस्सी ही है और कुछ नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा और ठाकुर जी को देखता ही रहा। अब पत्थर भोग कैसे करे। पंडित जी तो भोग का बहाना बनाकर
सारी सामग्री घर ले जाते थे, पर भले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वो तो व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। दादा अर्थात जो पहले वो पत्थर लेकर आया था, उसकी बात उसने की। शालिग्राम से कहने लगा कि यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट जानता नहीं है, तो अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर बड़े भाव से विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके सारे कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल और घी दे दीजिए। मैं खुश हो जाऊंगा यदि जूता, कपड़े और 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। अब धन्य के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। फिर प्रभु बोले, अन्य कुछ? तब धन्ना बोला, हे प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। तब धन्ना बोला, हे प्रभु, आज से मैं आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया था। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन के पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से आ निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। प्रभु की भक्ति निष्काम भाव से की जाए या फिर सकाम भाव से, अगर निश्चल मन से की जाए तो निश्चय ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं और अपनी भक्ति का अविरल आशीर्वाद भी देते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनिए आज का अध्याय। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और दक्ष यज्ञ की सारी कथा कह सुनाई। भगवान शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था और वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा कि क्या आज्ञा है। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ भी उखाड़ डाली। जिस जिसने जो जो अंग फटकाया था उसका वही वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार करके गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश को पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। भगवान सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़कर और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया।
और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया, सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। अब यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिवजी के तो कोई स्त्री है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम है पार्वती, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर सब देवता इंद्र आदि को लेकर अमरावतीपुरी में गए और फिर बृहस्पति से सलाह करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलवाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को, जो कि पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। अब नारद जी से जैसा कहा गया था वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो, और फिर जब वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावें। अब कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री और अनुचरों को संग लेकर उस ओर शीघ्र जाकर अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जानकर महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे कि महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल होकर इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। अब क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया, और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा वसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। पार्वती डर के मारे आंखें बंद करके दूर हट गईं और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेकों बुरी योनियों में जन्म लिया। जो मनुष्य रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि समस्त दुखों से निस्संदेह छूट जाते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि हे नाथ, आप मूक चांडाल के घर में अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे, इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी और तुलाधार के यहाँ भी, मित्रद्रोहक के यहाँ भी और वैष्णव महात्मा के यहाँ भी मंदिर में आपका दर्शन हुआ है। इन सभी बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है, शुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद निवास करता हूँ, और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल को समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इसी भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ, और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता, तुलाधार के, अद्रोहक के और वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। हे धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन किया है।
अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। यह लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मूक चांडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया में, प्रयाग में, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5 पक्ष आता है जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस समय पुण्य तीर्थों में पहले उपवास करके
जो पुरुष पिंडदान, तर्पण तथा धनदान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए। पुत्र को कभी भी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधिपूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है, अब उसका वर्णन करता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छानुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिल जाती है। विशेषतः अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधिपूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है वह उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं उतने ही बंधन उसके शरीर में बंध जाते हैं। एक एक वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुंभिपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके या पतितावस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके म्लेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने से मर्त्यलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे कि जो लोभ या मोह से तथा पाप पुण्य से आच्छादित हैं उन पिताजी के इस शव का उसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, ये दिव्य लोकों में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे। फिर यथा समय अस्थि संचय करके दाशाह अर्थात 10वां दिन आने पर स्नान करके गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशाह अर्थात श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। उस समय वस्त्र, पीढ़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधिपूर्वक दान करें। दशाह के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध, चतुर्थाह 3 पक्षों के बाद किया जाने वाला त्रैपाक्षिक अथवा सार्धमासिक, 6 मास के भीतर होने वाला उनशान मासिक तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला उनाब्दिक श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। जिसके लिए ये 16 श्राद्ध यथापूर्वक यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते उसका पिशाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नामक श्राद्ध करे। ब्राह्मण ने पूछा, हे केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृकार्य कैसे हो सकता है? तब श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृकार्य करता है उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर
जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्धोपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे कि मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गऊ को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या फिर श्रवण करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगाधिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः
अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया और एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।